जन्म जयंती समारोह है और एक तरीके से वो शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। गौरी शंकर राय जी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, समाज सुधारक और समाज की अग्रणी भूमिका करने वाले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र सरकार द्वारा फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने के निर्णय को किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम करार दिया है। शाही से सवाल किया गया कि केंद्र सरकार की ओर से इस किसानों को राहत देते हुए कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में इजाफा किया गया है, क्या योगी सरकार भी एमएसपी में इजाफा करेगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अनाजों का मूल्य निर्धारण करने का कार्य केंद्र सरकार का है, यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। राज्यों के परामर्श से केंद्र सरकार मूल्य तय करती है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कीमतें तय होती हैं। शाही ने कहा, देश के किसान अपनी उपज को इस स्तर तक बनाए रखें कि उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके। इसके लिए सरकार हस्तक्षेप करती है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में मोदी सरकार ने तय किया था कि किसानों को लागत का 1.5 गुना कीमत देंगे। मोदी सरकार इसके लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। अगले साल के लिए केंद्र सरकार ने रबी, दलहनी व तिलहनी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। का जन्म जयंती समारोह है और एक तरीके से वो शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। गौरी शंकर राय जी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, समाज सुधारक और समाज की अग्रणी भूमिका करने वाले एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में उनको व्यक्तिगत रूप से देखा। उनका सादगी, उनका सरल व्यवहार और जनहित के मुद्दों को विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के भीतर उन्होंने निरंतर उठाने का काम किया और उसके समाधान के लिए संघर्ष करते रहे। वो महापुरुष हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वर्तमान जो हमारे प्रजातंत्र के भीतर विभिन्न दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो उनके द्वारा बनाए गए मानदंडों का यदि अनुपालन करते हैं तो राजनीति और समाज दोनों को एक बहुत बड़ा चेतना और उसके साथ साथ उसको दिशा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें मेरी ओर से श्रद्धांजलि है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देते हुए कई फसलों पर एमएसपी में इजाफा किया गया है, क्या योगी सरकार भी एमएसपी में इजाफा करेगी? ये आपको जानना चाहिए कि अनाजों के मूल्य के निर्धारण करने का अधिकार भारत सरकार का है। भारत सरकार राज्यों से परामर्श करती है। हर राज्य अपने परामर्श केंद्र सरकार को भेजते हैं और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो कीमतें तय होती हैं वो सारे जिन फसलों का जिन प्रदेशों के भीतर खेती होती है उनके भीतर उसका अध्ययन करके कुछ कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा और किसानों की समिति उसको एडवाइस के रूप में देती है और उस आधार पर तय होते हैं। और इसलिए राज्य सरकार का ये विषय ही नहीं है जिसके बारे में आपने प्रश्न किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिन्होंने वर्ष 2014 में के बाद उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि लागत के 1.5 गुना हम एमएसपी तय करेंगे। एमएसपी का पूरा जो उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, कि किसानों के उपज को इस स्तर पर बनाए रखें जिससे कि उनको लाभकारी मूल्य मिल सके और वो गिरने न पाए, इसलिए सरकार उसके लिए हस्तक्षेप करती है। और विगत वर्षों के भीतर जब मोदी जी की सरकार शुरू में 2014 में बनी थी तो धान की एमएसपी 1310 रुपए। अभी अगले साल के लिए उन्होंने जो अभी सीजन लग रहा है, खेत में भी फसल नहीं आई है, लेकिन उसकी एमएसपी उन्होंने तय कर दिया है 2160 रुपए के करीब। तो इसी तरीके से दलहनी फसल जो इस खरीफ के मौसम में लगती है उनकी भी एमएसपी तय किया है और मूंग की एमएसपी में तो 800 रुपए से ज्यादा की कीमतें बढ़ाई गई हैं। सभी एमएसपी आज 1.5 गुना से ज्यादा है, कोई 80% पर है, कोई 90% पर है। तो इस तरीके से कोशिश किया है मोदी जी ने कि किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से वह एक ठोस कदम उठाएं और उस दिशा में आज बहुत अच्छी पहल होने के कारण ही बाजार खुद अपने आप उठने लगा है और किसानों की स्थिति में सुधार आया है। मोदी जी के अनेक कृषि और किसान के कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार
व्यवस्थित तरीके से जमीन पर उतार रही है। और पीएम किसान सम्मान निधि का इस समय हमारा अभियान चल रहा है, जिसके भीतर ये हम लोगों ने निर्णय किया कि जो मोदी जी का संकल्प है कि हर पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान मिले, उसके लिए हमारे कर्मचारी कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के, साथ में पंचायत या ग्राम विकास विभाग के, कॉमन सर्विस सेंटर के लोग और पोस्ट ऑफिस या बैंकों के प्रतिनिधि लगभग हर गांव के भीतर गए हैं, कैंप लगाए गए हैं। और जो अभी तक किन्हीं कारणों से छूटे हुए थे उनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अवश्य मिले, ये जैसे मोदी जी की इच्छा है उसको साकार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान है कि अब वो मेरा विषय नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस मांग कर रही है उनको पार्टी को निकालने के बाद क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को निकालने की मांग कर रही है। मैं ऐसे बयान को सुना हूँ और न कांग्रेस पार्टी के कहने से कुछ बनता भी करता है। बस हो गया, मान कहाँ है, सादा मान। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।